उसी समय हरिश्चंद्र ने अपना परिचय नहीं दिया। कहने लगा बाबा जी एक बात बताओ, तुम इधर कहाँ से आ रहे हो? विश्वामित्र जी बोले बेटा हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? हरिश्चंद्र बोले हे बाबा इधर तुमने किसी सूकर को जाते हुए देखा? विश्वामित्र जी बोले क्यों? बोले सूकर ने मेरा सारा बाग उजाड़ दिया है, आज इस सूकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही कहा तो विश्वामित्र जी कहने लगे सूकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले सारा बाग उजाड़ दिया मेरा। जैसे ही कहा कहने लगे ठहरो, हम तो जा रहे थे हरिश्चंद्र के दरबार में, सोच रहे थे कि थोड़ा दान मिल जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरी समस्या में अटक गए और हमने सुना था कि अयोध्या में बड़ा सत्यवादी राजा है। विश्वामित्र जी अपने मन में बतला रहे हैं, हरिश्चंद्र के कानों में आवाज गई। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी तुम क्या कह रहे हो कि आप हरिश्चंद्र के दरबार में जा रहे हो? बोले हाँ जा तो रहा था, लेकिन अब नहीं मन करता है, अभी यहीं से लौट जाने को मन कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी हमारे ही दरबार में जा रहे। कहने लगे हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र है ऋषिवर, मेरा नाम ही हरिश्चंद्र है और मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। जैसे ही सुना विश्वामित्र जो बोले अपने आप को हरिश्चंद्र बता रहा है, हरिश्चंद्र बड़ा ही सत्यवादी राजा है। तू हरिश्चंद्र होता एक सूकर का वध करता, एक सूकर के पीछे दौड़ता, मैं नहीं मानता हूँ तू राजा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हे ऋषिवर मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है और मेरी बगीचा की बुरी हालत कर दी, इसके कारण मुझे क्रोध आ गया और मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं सूकर का पीछा करने लगा। मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जो चाहोगे वही दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं राजा मुझे नहीं जाना है, तू आज सूकर का वध कर रहा है, मुझे दरबार में ले जाकर के दान देने से मना कर दे, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। राजा हरिश्चंद्र ने जब ज्यादा कहा और कहा हे बाबा आप हमारे साथ चलो, और बोले ही विश्वामित्र से आज राजा हरिश्चंद्र आरे बनवाई दी मंदिर बाबा साला। बाबा आप मेरे इस रूप पर न जाओ, इस सूकर ने मुझे क्रोध जगा दिया था, आपके लिए बड़ा सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगा, उस मंदिर में निवास करना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे बनवाई दी मंदिर बाबा साला, साला बाबा साला, और ओढ़ना दिया रे दुसाला, अरे ओढ़ना दिया रे दुसाला। और बोले हरिश्चंद्र बाबा सोना मांगो चांदी रती बाबा सुनियो रे रोटी मांगो कपड़ा दिए बाबा पैया पड़े तुम्हारा।
हरिश्चंद्र ने कहा है महाराज आप हमारे साथ चलो, सुंदर सा आपको मंदिर बनवाएंगे, बढ़िया सा कंबल देंगे ओढ़ने के लिए, आप अगर चांदी मांगोगे सोना हाजिर है, लेकिन आप मेरे दरबार में आशा करके आए हो तो वापस लौट करके न जाओ। विश्वामित्र ने जैसे ही सुना तो उसी समय कहने लगे, हे राजा अगर तू ज्यादा ही विनती करता है तो मैं तेरे साथ तो चलूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था मेरे घर में एक छोटी सी कन्या है, मैं उसके पीले हाथ करना चाहता हूँ। सोचा कि राजा से कुछ धन मिल जाएगा, उससे मैं कन्या के पीले हाथ कर दूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। राजा हरिश्चंद्र बोले हैं बाबा जो तुम मांगोगे वो हाजिर है, लेकिन आप मेरे दरबार में चलिए। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन पहले मुझे त्रिवाचा भर दे, मुझे पहले त्रिवाचा भर दे, संकल्प दे दे, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। कहीं यहाँ से ले गया और वहां जाकर के मुझे दान देने से मना कर दिया तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा मुझे संकल्प कर दे। तो आज भक्तों जैसे ही कहा है मुझे संकल्प कर दे, हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, हे ऋषिवर मेरे पास में इस समय कुछ नहीं है, मैं आपको संकल्प में क्या दे सकता हूँ, घर चलते तो सब कुछ दे देता। विश्वामित्र बोले राजा तेरे पास में जो हो वही संकल्प दे दे। तो उसी समय हरिश्चंद्र ने अपनी जेब से कुंजी और लगाम निकाल करके विश्वामित्र जी के हाथ में रख दी और कहा है गुरुदेव आप संकल्प बोल दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को कुंजी लगाम संकल्प में दी। उसके बाद कहा हे राजा मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 60 बार सोना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कहा हरिश्चंद्र बोले अरे राजा बाबा आपने संकल्प भरवा करके इतना छोटा सा दान मांगा। कहने लगे कोई बात नहीं है राजा, बस तू मुझे इतना सा ही दे दे, मेरे लिए यही बहुत है। हरिश्चंद्र महाराज को अपने दरबार में लेकर के गए और जब दरबार में लेकर के गए, दरबार में जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने नौकर से कहा कि जाइए खजांची से कि जाओ हमारे दरबार में साधु महात्मा जी आए हैं, इनके स्वागत का इंतजाम करो, इनका सम्मान करो। और जैसे ही स्वागत सम्मान की कही तो उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे अरे राजा तेरा सम्मान स्वागत सब कुछ मेरे लिए ठीक है, तेरा ये स्वागत सम्मान करवाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तू अपना स्वागत सम्मान अपने पास रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी तू दक्षिणा अदा कर दे और मैं यहाँ से चलता बनूं। जैसे ही कहा हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है महाराज अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि आप स्वागत नहीं करवाना चाहते हैं तो उसी समय खजांची को बुलाया और कहा जाइए महाराज के लिए 60 बार सोना निकाल करके दीजिए। तो खजांची ने कहा महाराज मुझे कुंजी तो दे दो तभी तो लेकर के आऊंगा। और जैसे ही कुंजी मांगी हरिश्चंद्र ने हाथ जेब में डाला, याद आया कुंजी तो मैंने महाराज जी को दे दी है। हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज आपको मैंने जो कुंजी दी थी ना वो मुझे दे दो, मैं आपके लिए 60 बार सोना निकलवाता हूँ। जैसे ही कहा अरे विश्वामित्र कहने लगे बारे राजा तू बड़ो चालू है, पहले तेने मुझे संकल्प में कुंजी दे दी और फिर तू कुंजी मुझसे वापस मांग रहा है। राजा कहाँ सो रहा है, जहां तक तेरा राज्य चल रहा है वहां तक आज के बाद तेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य है। और ये कुंजी तू बोल रहा है तेरी नहीं है मेरी है, क्योंकि तूने ये संकल्प में दे दी। और राजा अगर इससे अगर हट करके वो तुझे जिस नौकर से कह रहा है ना कि सोना ला करके दे, ये नौकर तेरा नहीं है मेरा है। अगर इतने पर भी तू मेरा 60 बार सोना देना चाहता है राजा तो जल्दी से मेरी दक्षिणा अदा कर दे, वरना मैं यहाँ से आगे के लिए चलता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई महाराज और सोचने लगे मेरे साथ में छल हो गया,
मेरे साथ ये क्या हुआ। तो उसी समय आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के पास पहुंचे, कहने लगे हे विश्वामित्र जी, हे महाराज, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, मैं आपकी दक्षिणा के लिए आपकी दक्षिणा जरूर अदा करूंगा, आपकी दक्षिणा को जरूर अदा करूंगा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। विश्वामित्र जी ने जब इतने शब्द सुने, राजा हरिश्चंद्र कहाँ पहुंचे हैं, रानी तारा के पास में। रानी तारा ने राजा को देखा, कहने लगी, कहिए महाराज क्या बात है, तुम्हारे चेहरा कुछ कुमलाया हुआ है। सारा हाल बताया हरिश्चंद्र ने रानी तारा को। कहा है रानी, हमारे महलों में एक महात्मा जी आए हैं, उन्होंने छल से हमसे कुंजी और लगाम ले ली, उनका कर्जा हमारे ऊपर 60 बार सोना आ रहा है, और हम कहां से कर्जा अदा करें, और अगर कर्जा अदा नहीं किया तो हमारा सत्य धर्म चला जाएगा। जैसे ही सुना, रानी तारा ने कहने लगी है महाराज चिंता न करो, मेरे शरीर पर जितने भी आभूषण है ना, वो सब उतार करके महाराज को दे दो। रानी तारा के साथ हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के सामने आए। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज, जैसे ही आभूषण उतार करके दिए, विश्वामित्र बोले राजा आ जाओ, आ जाओ। हरिश्चंद्र रानी तारा रोहितास, तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे राजन, महाराज आप घबराओ नहीं, आप परेशान ना हो। रानी तारा हरिश्चंद्र जब पहुंचे विश्वामित्र जी के सामने, तो उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे राजन, तेरे ऊपर जो आभूषण हैं, तारा के ऊपर जितने भी आभूषण वस्त्र हैं जो महंगे वाले, ये सब उतारो, क्योंकि ये हमारे हैं, इन पर तुम्हारा कोई अधिकार